हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, वी पर्स, हालेलुया। यस, हालेलुया, थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेस यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, हालेलुया, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन और जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावा परमेश्वर। इस समय में तू बढ़े मैं घटूं, तेरी महिमा होने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। आग्रह मसीह मंडली को तेरे सामर्थ्य में सब इस पेज को खुदावन तेरी अगुवाई में जो बनाया गया प्रभु, सचमुच इस पेज के ऊपर तेरी अद्भुत सामर्थ होने पाए खुदाबा परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ और जितने भी लाइव सरमन में हालेलुया ज्वाइन होते हैं उन सभी को तू ब्लेस कर खुदा, अपनी दासी को इस्तेमाल करनी चाहिए। तू बड़े मैं घटूं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, नेटवर्किंग इशू को तेरे सामर्थ्य में सब देती हूँ। हर एक नेटवर्किंग प्रॉब्लम यीशु के नाम से हम दूर करते हैं फादर, हालेलुया। धन्यवाद पापा, इस समय तेरी महिमा तेरी स्तुति करना चाहती हूँ, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते पिताजी, आमीन, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। रबा शंदनम वो खाला रशे के तले रबा, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है तूने मुझे, हाँ प्रभु जी, योग्यता से बढ़ कर दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती क्योंकि मेरी औकात नहीं थी प्रभु, तू योग्यता से बढ़ करके दिया है प्रभु, जिसमें मेरी कोई भी योग्यता नहीं थी प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। रबा शंदना, यस प्रभु जी, तू मांगने से ज्यादा देता है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के जलाली अति पवित्र नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गीतकार कहता है हालेलुया, योग्यता से वो बढ़ कर देता है, हालेलुया। वो अपनी सामर्थ्य से हालेलुया कहीं अधिक हालेलुया करने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया, हमारी सोच से भी ज्यादा, हालेलुया। और आज मैं सामर्थ्य के विषय में हालेलुया बात करूंगी, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। रिबा शंदना ब्रोखाला रबा, मैं वेंजल संजना आप सभी के मध्य में फिर से इस पेज के ऊपर, हालेलुया हालेलुया। प्रभु महिमा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हालेलुया वर्ड ऑफ गॉड को जो हालेलुया खुदावंत की ओर से मिला है, सचमुच खुदावंत आज ब्लेस करेगा, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। और आप सभी को ही हालेलुया इंड तक हालेलुया ज्वाइन होए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हालेलुया हालेलुया। री शंदना ब्रोखाला रस्सा कूड़े बेशा कुतना ना ब्रोखा तला, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू ओ मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। रबशंदना ब्रोखाला रस्से के तला रशुकुरु rahula रबा, थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, देखो यीशु आ रहा है अपने लोगों को ले जाने, देखो राजा आ रहा है अपने लोगों को ले जाने। आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, देखो यीशु आ रहा है अपने लोगों को ले जाने, ओ देखो राजा आ रहा है अपने लोगों को ले जाने, देखो यीशु आ रहा है अपने लोगों को ले जाने। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। री हंदना ब्रोकाला रशकुड़ा रबा शकुतना, हालेलुया। रिशकुतला रबा, थैंक यू फादर, हालेलुया
हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु मसीह नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। रिबा शंदना ब्रोखाला रबा, हालेलुया। शंदना ब्रोखाला रस्या कूड़े रे बेशा खुतरना ब्रोखा तला रस्या कूड़े रे बा, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू Uralera Shandana Brokalara Sakudere Vishakutalara. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय में, आज के इस दिन अवसर के लिए मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम सब इस समय में हालेलुया वर्ड ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे, खुदावंत को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती खुदा बाप परमेश्वर, ये वचन को निश्चय प्रभु जी मैं नहीं लेकिन तू इस समय में अगुवाई करना प्रभु, जो तेरी इच्छा है अपने लोगों के सामने प्रभु जी बात करने के लिए, उस विषय पर और इस बातों पर प्रभु जी, उस बातों पर हालेलुया भेद भरी रहस्य भरी बातों को बोलने के लिए प्रभु इस्तेमाल करना। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा का बाट को जोते हैं, जो यहोवा का वेट करते हैं बड़ी धीरजता के साथ में, हालेलुया दीनता के साथ में, वचन कहता है वो सामर्थ पे सामर्थ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, अय्यूब 17 का और 9 पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, हालेलुया। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पे सामर्थ पाएंगे, सामर्थ पाएंगे कहता है। हालेलुया। शुद्ध काम करने वाले, भलाई का काम करने वाले, हालेलुया। धर्मी लोग मार्ग को पकड़े रहते हैं। धर्मी कौन है? बाइबल बताता है कि धर्मी वो है जो प्रभु के डर में रहते हैं, प्रभु को हालेलुया, प्रभु से डरते हैं जो लोग, हालेलुया, जो उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, वो लोग धर्मी हैं आज के टाइम में। हालेलुया। ऐसे तो संसार में कई ऐसे हैं जो डोनेट करते हैं, कई ऐसे हैं जो चैरिटीज करते हैं, हालेलुया, वो धर्मी नहीं है। क्योंकि धर्मी वो है जो अपने पापों को एक्सेप्ट कर खुदा के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है, हालेलुया, जब यहाँ पर वचन जब आप देखोगे, हालेलुया, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, यहाँ वचन जब बताता है हालेलुया कि धर्मी लोग, बाइबल बताता है धर्मी लोग, हालेलुया, धर्मी लोग कहता है कि शुद्ध काम करने वाले लोग, धर्मी लोग मार्ग को पकड़े रहते हैं। हालेलुया। धर्मी लोग मार्ग को पकड़े रहते हैं। कौन सा मार्ग? खुदा का मार्ग, नासरी का मार्ग, यीशु मसीह का मार्ग, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। ऐसे तो नीति वचन कहता है, सुलेमान कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, कंफर्ट जान पड़ता है और अच्छा भी लगता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती अंत में वो मृत्यु का कौर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन धर्मी कौन है? हालेलुया, जो प्रभु के साथ खड़ा है। हालेलुया। धर्मी लोग मार्ग पकड़े रहेंगे और वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, उस मार्ग से प्रवेश करो, उस मार्ग में आपके जीवन को हालेलुया समस्याओं से बाहर निकालेगा और आप जीवन की ओर पहुंचेंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का मार्ग आसान नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में बहुत कठिनाई से प्रवेश करना पड़ेगा। और इस समय में आप देख रहे हैं कि कितने विरोध चल रहे हैं, हर जगह विरोध चल रहे हैं। हालेलुया। मसीह लोग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सता रहे हैं। हालेलुया। विरोध में आ चुके हैं आज मसीह लोग का। ये होना निश्चय है क्योंकि बाइबल हमको पहले ही बता चुकी है, तो डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, लोग तुम्हें हाकिमों को सौंपेंगे, सरपंचों को सौंपेंगे, हालेलुया, पंचायतों में सौंप देंगे, मेरे कारण विरोध तुमको सहना पड़ेगा। लेकिन अंत तक जो धीरज धरेगा, जो धीरजता के साथ चलेगा परीक्षाओं में, उसको मैं जीवन का क्राउन को दूंगा कहता है। वो क्राउन, वो मुकुट को देगा कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल यहाँ पर बताता है शुद्ध काम करने वाले लोग जो है धर्मी लोग। अब धर्मी यहाँ पर बताया गया है और बाइबल में धर्मी उसे बताया जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं। नूह धर्मी था, हालेलुया। अय्यूब भी धर्मी था,
हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब धर्मी था, वो अपने हालेलुया वो अपने घराने से हालेलुया वो अपने घराने समेत प्रभु से हालेलुया क्या करता था, वो प्रभु के प्रेजेंस में बैठता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका घराना हालेलुया, आप देखोगे नूह का भी घराना प्रभु के प्रेजेंस में रहता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। बाइबल बताता है खुदावंत आपके लिए नहीं लेकिन पूरा आपके वंशों को बचाने के लिए आया है, आपके लिए ही नहीं आपके पूरे फैमिली को केयर करने आया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है 90 प्लाज्म में कहता है कि हालेलुया धर्मी का वंश उसका हालेलुया पीढ़ी से पीढ़ी तक धाम बना है हमारा। हालेलुया, वो हमारा धाम बना है। हालेलुया। बाइबल बताती नूह एक धर्मी था और प्रभु का कलाम उसके जीवन में पहुंचा, और बाइबल बताती वो जीवन काल तक चलता रहा, धार्मिकता में चलता रहा। हालेलुया। और वो उस प्रलय से बच गया जिस प्रलय को परमेश्वर ने हालेलुया नूह के समय में किया था। हालेलुया। और ऐसा जल प्रलय बाइबल बताती आज तक नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा बाढ़ कभी भी नहीं आया था। हालेलुया। जो उस टाइम में परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर सभी चीजों को इंड कर चुका था। हालेलुया। और धर्मी के पास नूह के पास जो धर्मी था उसके पास वचन पहुंचा कि तू एक जहाज बना, कहता है। हालेलुया। एक जहाज बना और उसमें तू ही नहीं तेरे परिवार के लोग भी उसमें जाना चाहिए। और बाइबल बताता है नूह मजाक नहीं उड़ाया, नूह विश्वास किया, नूह हालेलुया संदेह नहीं किया। अगर आज किसी को वचन बताएंगे और सुनाएंगे कि ऐसा होने वाला अंतिम समय, लोग आज मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या पागल वाली बात बता रहा है, ये क्या पागल हो गया कि प्रभु फिर से आएगा, कौन सी बातों को बता रहा है। लेकिन धर्मी लोगों को पता है, प्रभु के लोगों को पता है कि बाइबल में जो भी चीज आज दुनिया में हो रहे सारी चीजों पहले से ही बताया गया है बाइबल में। हालेलुया। इसलिए हम हियाव बांधे रहते हैं, हम हियाव बांधे रहते हैं, चाहे वो हालेलुया चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए, हालेलुया चाहे पृथ्वी डोल जाए, आकाश डोल जाए, हम नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पहले से पता है कि कठिन समय आ रहे हैं, हमको पहले से पता है कि भूकंप आएंगे, हमको पहले से पता है कि बाढ़ आएंगे, हमको पहले से पता है कि प्रभु के लोगों को सताएंगे, जानबूझ करके झूठ बोल बोल करके फंदे में डालेंगे। लेकिन वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वो सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती नूह प्रभु का वचन को पा करके जहाज बनाने लगा, और जब जहाज बना रहा था तो बाइबल बताती उसका पूरा एरिया के लोग उसको मजाक उड़ा रहे थे। आज भी कई ऐसे जो मसीह में चलते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या प्रभु में आ गए हैं, ये क्या यीशु यीशु कहते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आप संसार को देख के मत चलिएगा। जिस जहाज के परमेश्वर ने बचाया था उसमें 8 लोग बचे थे, लेकिन आज पूरा मानव जाति को परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। केवल 8 को नहीं, केवल आपको नहीं या मुझे ही नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति को परमेश्वर चाहता है कि बच जाए। हालेलुया। ये प्रभु का दर्शन है, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो। हालेलुया। वो चाहता है कि आपका उद्धार हो, वो चाहता है कि आप बच जाए। हालेलुया। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में कहता है कलसियाओं को परमेश्वर ने हालेलुया वो स्थापना की और कलसियाओं को जिम्मेदारी दी कि तुम क्या करो, सुसमाचार को सुनाओ, तुम फेथ करो। हालेलुया। तुम फेथ करो, प्रभु के ऊपर तुम फेथ करो, कहता है। हालेलुया। ताकि आने वाले काल से तुम बच जाओ। हालेलुया। इसलिए हालेलुया रेवलेशन 2:10 में लिखा हुआ है दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट को झेलने पड़ेंगे, हो सकता है मार भी कईयों को खाने पड़े, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। और मैं ट्रू बातों की बता रही हूँ क्योंकि कई लोग मीठी मीठी बातों को बोलते हैं, तो मैं मीठी बातों को नहीं बताऊंगी। हालेलुया। जो ट्रू है उन बातों को बताऊंगी। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप आत्मा में क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घड़ी क्या होगा, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम आत्मा में क्या रहो, स्ट्रांग रहो, जागते रहो, कहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप स्ट्रांग बने। आप आश्रित मत रहे पास्टरों के ऊपर, आप आश्रित मत रहिए अपने पड़ोसियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। वचन कहता है तुम क्या करो, डिपेंडेंट मत रहो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर के हथियारों को धारण करके। हालेलुया। आप किसी पर हालेलुया निर्भर मत रहिए, क्योंकि अंत के समय कठिन समय आ रहे हैं। अगर आप प्रार्थना में ऊंचा नहीं उठेंगे, अगर आपका लाइफ मजबूत नहीं रहेगा, तो सच बता रही हूँ एक छोटा सा भी आपके जीवन में तूफान आएगा और आप गिर जाएंगे। क्योंकि जो लोग पत्थर पे घर बनाते हैं, मजबूत नींव, वो लोग टिके रहते हैं। लेकिन जो घर बालू से बनाया जा रहा है वो घर हालेलुया वो जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि वो बालू से बनाया हुआ, और बालू की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो पानी आता है और बालू बहा के ले जाता है। लेकिन देखे होंगे जिसका नींव मजबूत है, पत्थर पर बना अच्छी नींव में, वो आंधी आए तूफान आए, परमेश्वर के हाथों में लिखा हुआ था, और उस बातों को परमेश्वर ने हालेलुया उसे बताया। नूह को, नूह तो इतने हाथ का दरवाजा रखना, खिड़की रखना, इतने रूम रखना, इतने क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर हालेलुया हर एक को बचाकर उस जहाज में देखना चाहता था कि सारे प्राणी बच जाए और उस जहाज में रहे।
हालेलुया। और वचन कहता है कि वहां के लोग मजाक उड़ाए, ठट्ठा उड़ाए और विश्वास नहीं किए, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नूह जब जल प्रलय हो रहा था तब लोगों को पता चला कि काश हम भी विश्वास किए होते, और इस हालेलुया, इस आत्मा की आग से, इस हालेलुया, इस बहाव से जो हालेलुया, जो प्रभु का क्रोध का हालेलुया क्रोध था, हुरलर शंदना ब्रोखंदनामा, हुरलर शंदना ब्रोखालर से के तैयबा, हुरलर, थैंक यू फादर, उस क्रोध से प्रियो बच जान। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है क्रोध से भागो कहता है। हालेलुया, उसके क्रोध से भागना है, क्योंकि उसका क्रोध हालेलुया जब भड़कने पर है कहता है। हालेलुया, और उसका क्रोध आएगा तो वो नहीं देखेगा, लेकिन उन्हीं को देखेगा जो सचमुच वचन में चल रहे हैं। हालेलुया, उसका क्रोध भड़कने पर है कहता है। हालेलुया, कि वो भस्म करने वाली आग है। बड़ी भयंकर बात लिखा हुआ है हालेलुया रेवलेशन में, आप पढ़िएगा, कितनी भयंकर बातें लिखा हुआ है रेवलेशन में। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है कि सचमुच में ऐसे कठिन समय चल रहे हैं जो रेवलेशन में पहले से बता चुका है। हालेलुया, और जिनको पता है वो उनका जीवन कैसे होना चाहिए, आत्मा में मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया, उसका जीवन प्रार्थनाओं में होना चाहिए। लेकिन आज भी कई ऐसे बिलीवर जो केवल अपनी समस्याओं में लटके हुए हैं, केवल चंगाई तो जॉब तो ये मेरे आए दिन मेरे पास कॉल आते हैं, और कई लोग केवल अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, समस्याएं इसलिए आ रही क्योंकि आप प्रभु के निकट नहीं हैं आज। हालेलुया, बाइबल कहता है जहाँ आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जब आत्मा आता है तो वहां पे स्वतंत्र हो जाते हैं वो बंधवाई से। हालेलुया, टेम्पटेशन से। लेकिन कारण क्या है कि आज आप बंधवाई में ही हैं, क्योंकि आज आप प्रभु के निकट में नहीं हैं। हालेलुया, आप प्रभु के पास हैं ही नहीं। अगर आप प्रभु के पास रहते तो आप अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं, लेकिन आप हालेलुया हालेलुया प्रभु की समस्या, प्रभु का बोझ को उठाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नूह के पास भी समस्या थी। हालेलुया, वो भी जी सकता था संसारिक में। हालेलुया, लेकिन बाइबल बताता है नूह बिलीव किया, उसको पता था कि ये खुदावंत यीशु मसीह यहोवा एक सच्चा खुदा है। हालेलुया, एक सच्चा खुदा है। नूह को पता चल चुका था कि ये जो खुदावंत बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और आप अब्राहम के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो बाइबल बताता है जिस जगह से उसको निकलने के लिए बोला था वो मूर्ति पूजा का जगह था, वो ऐसे जगह था जहां पर हालेलुया पाप का जगह था। और वचन कहता तू बाहर आ, कहता है अब्राहम को। हालेलुया, बाहर आ कहता है, अपने पिता के अपने घर को छोड़ करके बाहर आने के लिए कहता है। आप भजन संहिता 45 भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि यीशु मसीह खुदावंत एक ऐसी दुल्हन से भेंट करना चाहता है, ऐसे दुल्हन को एक्सेप्ट करना चाहता है, और एक्सेप्ट करेगा जो निष्कलंक हो, जो पुराने जीवन को नहीं जी रहा हो। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 45 में, हे राजकुमारी अपने पिता के घर को भूल जा। अब्राहम को भी यही इंस्ट्रक्शन मिला, तू अपने पिता के घर को भूल जा, पुरानी चीजों को भूल जाओ। हालेलुया, क्योंकि मसीह में अब तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया, मसीह में प्रियो हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमको नया बनाया है। हालेलुया, लेकिन कुछ ऐसे भी भाई बहन है जो पुराने जीवन, पुराने तौर तरीके, पुराने रीति रिवाज, पुराने दासत्व में अभी भी फंसे हुए हैं। और वचन कहता है पुराने हालेलुया मस्कों पे नया दाख रस नहीं भर सकता। हालेलुया, पुरानी मस्कों को हटाना पड़ेगा, पुराने जीवन को हटाना पड़ेगा। हालेलुया, पुराना सोच, पुरानी चालें, पुराना व्यवहार, क्योंकि वचन कहता है, आप पढ़ोगे जब पतरस में कहता है कि जब तुम पहले ही चोरी में, व्यभिचार में, नशे में, लूचपन में जो समय को बिताया था वही बहुत हो चुका, कहता है बहुत है वही। हालेलुया, और ये पृथ्वी पूरा पाप से भर चुकी है, लेकिन यीशु मसीह चाहता हर एक का उद्धार हो। आज हर एक लोग प्रभु को जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है हालेलुया उसके आने तक, और खुदावंत आएगा 101% ये श्योरिटी है, क्योंकि बाइबल की एक चीज सच है, और यीशु मसीह भी आएगा और आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। और वो चाहता है आप तैयार हो जाए, आप सामर्थ पे सामर्थ पाए। हालेलुया, बल पे बल पाए। और वचन कहता है हालेलुया जो खुदावंत का वेट कर रहा है कि वो कब आएगा। और वचन कहता है पूरा पृथ्वी हालेलुया आशा भरी दृष्टि से उसका बाट जो रही है आने का। और आप कैसे वेट कर रहे हैं? प्रार्थना में, उपवास में, हालेलुया विश्वास में आपको वेट करना है। लेकिन आज कई ऐसे हैं मेरे प्रियो जो उस विश्वास से भटक जा रहे हैं। हालेलुया, बाइबल बताता है अब्राहम विश्वास में चला, लेकिन जो लूत था वो विश्वास से भटक चुका था, वो स्वार्थी बन चुका था, वो लालची बन चुका था, और ऐसे डिसाइड किया, प्रभु की प्रेजेंस को तुच्छ समझा, छोटा समझा, और ऐसे जगह को डिसाइड किया, हरियाली जगह जो थोड़े समय के लिए हरियाली थी, थोड़े समय के लिए वो हरा भरा था, और बाद में वो बंजर बन चुका। ये वही सदम अमोरा है जहां पर लूत डिसाइड किया कि मेरे को यहीं रहना है। और मैं सच बता रही हूँ हालेलुया, जब भी हम अपना समझ का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है,
अंत में आप देखिएगा उस काम के बाद आपको हालेलुया हताशी ही रहता है, निराश होता है, कर्ज में डूब जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, कुछ ऐसे भी काम है, कुछ ऐसे भी हमारे जीवन में हालेलुया आ जाते हैं कि हमको लगता है कि ये रास्ता अच्छा है, लेकिन वो रास्ता अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ रास्ता में टेम्पटेशन से भरा रहता है, थोड़ा सा कष्ट से रहता है। हालेलुया थोड़ा सा धीरज धरना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है उस काम में, लेकिन होगा और आप ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा हालेलुया तुम्हारा जो शांति है, तुम्हारा जो अभिषेक है नदी के बाढ़ के समान मैं बहाऊंगा, कहता है उनके ऊपर जो यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, यहोवा के ऊपर फेथ करते हैं, बाय फेथ हाले उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है तुम्हारा उजियाला और तुम्हारा शांति, तुम्हारा हीलिंग नदी के बाढ़ के समान। और बाढ़ क्या चीज होता है? डुबा के ले जाता है, हर चीज को बहता है। हालेलुया, सब चीज उसमें डूब जाते हैं। हालेलुया, बड़े बड़े बिल्डिंग, वो बाढ़। और सोचिए जब आत्मिक आशीष जब बता रहा है यहाँ बाढ़, जब आप भजन जब आप यशायाह पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन कहता है कि धर्मी लोग हालेलुया उनकी शांति उनकी चंगाई बाढ़ के समान बहेगी। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, चाहे वो आपका मिनिस्ट्री हो, हालेलुया, चाहे वो आपके घर का आशीष उद्धार हो, वचन कहता है बाढ़ के समान बहेगा, कहता है। और ये प्रोफेटिक वर्ड है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप उसके वचन पे चल रहे हैं, उसका वचन यही है कि ईमानदारी का जीवन जीना, प्रभु के साथ चलना, हालेलुया, पवित्रताई से चलना। और वचन कहता है नदी के बाढ़ के समान मैं तेरी आशीषों को दूंगा। अगर आप उसके वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह नहीं आएगा और संसार में बैकस्लाइड हो गए हैं, ये मेरी आंखों का देखा हुआ बात है। मेरे चर्चेस में कई ऐसे बहन थे, कई भाई थे, हालेलुया, जो अब नहीं आते हैं, ये सोच के कि हमको चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, अब अपना काम बनता, अब चलो यहाँ से, हालेलुया। और वचन कहता है एक भटका हुआ विश्वासी वो नमकहीन है, हालेलुया, वो नमकहीन है जो वेट नहीं कर सकता मेरा। और जब परमेश्वर आएगा तो परमेश्वर भी बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता हूँ, हालेलुया। लेकिन हम आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, आत्मा के चलाई चलना है हमको संसार का सुख, वैभव, ऐश्वर्य, इसके पीछे नहीं भागना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना उसके राज्य में चलने के लिए, स्वर्ग राज्य की तैयारी करना है। और ये ठान लेना है कि उसके आगमन में, सेकंड रैप्चर में हमको पहुंचना है तो पहुंचना है, हालेलुया। कई ऐसे हैं कि किसी को पता ही नहीं कि सेकंड रैप्चर क्या होता है, हालेलुया। दूसरा आगमन होता क्या, किसी को आज ये भी नहीं पता है कि यीशु मसीह आने वाला है और सेकंड रैप्चर में अपने लोगों को ले करके जाएगा, हालेलुया। और फिर उसके बाद कई सालों तक, हालेलुया, बाइबल बताती है कि महासंकट का समय चालू होगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आर यू रेडी? क्या आप सचमुच में आत्मा में तैयार हैं? हालेलुया। अगर हम अभी भी पाप में फंसे हैं, प्रभु को जानकर अभी भी गंदगी में फंसे हैं, तो बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है नहलाई हुआ सुअरनी कीचड़ की ओर दौड़ता है, वो सुअर हमको नहीं बनना है। वचन कहता है हमको आत्मा का हालेलुया लहू के द्वारा धोए हुए हैं, उस लहू की कीमत को हमको पहचानना है, मूल्य को, वैल्यू को, कि एक व्यक्ति जो निर्दोष है, निष्पाप है, पवित्र है, वो अपना खून को बहा दिया है पापियों के लिए। उस खून को स्मरण करके अगर हम चलेंगे तो सचमुच में पापों से बचेंगे, क्योंकि आज लोग भूल गए हैं। इसलिए भजन संहिता दाऊद कहता है यहोवा के भूलने वालों जान रखो कि वो फाड़ने वाला भी परमेश्वर हो। यहूदा का शेर है, बब्बर शेर है, वो दहाड़ते हुए आएगा, वो दया करते हुए अब नहीं आएगा। हालेलुया, रिबो शंदना ब्रो खानदानामा ले ब्रो खानदाना। अगर भूल में पड़े हो कि वो दया करेगा, आकर के क्षमा करेगा, तो भूल जाइए, क्योंकि दया करने वाला और क्षमा करने वाला प्रभु के दास दासी लोग जब वचन सुना रहे थे तब आप कहाँ गए थे? हालेलुया, वचन यही बताता है कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, मैं ऐसा बोलूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम दास और दासी लोग जब सुसमाचार सुनाते तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, और अब नहीं किए हो तो मैं भी तुमको नहीं जानता। मन फिराने के लिए बहुत समय मिल रहा है, अनुग्रह का समय बहुत है, हालेलुया। और आज देखिए कई जगह में लॉकडाउन है, कई जगह में आराधना प्रार्थना हालेलुया क्या हो चुका, बंद हो चुका है। ये भी प्रभु की इच्छा है, क्योंकि ऐसे कठिन समय आएंगे कि आपको आराधना करने से रोकेंगे, हालेलुया, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने से रोकेंगे, चर्चेस को बंद कर देंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तब आप क्या करोगे? कौन से प्रभु के दास के पास जाओगे? इसलिए वचन कहता है शरीर दुर्बल और आत्मा निर्बल, लेकिन आत्मा को इस समय में क्या करना है? बलवंत करना है कि हम परीक्षा में ना पड़े, ऐसी परीक्षाओं में। और खुद इतना स्ट्रांग होना है कि हम हालेलुया दूसरों पर डिपेंड ना रहे, हालेलुया, नहीं रहना है दूसरों पर डिपेंड, हालेलुया। और आज मैं जब प्रभु से पूछ रही थी प्रभु मैं कौन सा वचन दूं, प्रभु बोलता है कि धर्मी लोग जो मार्ग को अपनाएंगे वो मेरा मार्ग, उसमें वो सामर्थ्य पाएंगे, लेकिन दुष्ट लोग वाचा को तोड़ेंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट कौन है? प्रभु के ही लोग हैं,
हालेलुया। क्योंकि अब्राहम धर्मी था, लेकिन लूत क्या था, वो दुष्ट का काम किया, दुष्टता का काम किया। हालेलुया। प्रभु को जान के भी हरियाली वाली जगह को चॉइस किया, वो हरियाली जो संसारिक था, वो हरियाली जो हालेलुया शैतानी था, और उस जगह में फंस गया जहां पर परमेश्वर सदोम और अमोरा को बुरी तरीके से जला दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है कि वो डिसाइड किया कि मुझे यहीं जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिएगा, जब वो चुनाव किया तो परमेश्वर उसको मना नहीं किया, क्योंकि आप आजाद हो, आप फ्रीडम हो। आप पाप करते हो तो प्रभु आपको मना नहीं करेगा। हालेलुया, आपके हाथ खींचे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। क्योंकि स्वर्ग में लूसीफर भी हालेलुया प्रभु की जगह लेना चाह रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय भी परमेश्वर उसको पाप करते समय नहीं रोका, लेकिन उसको क्या किया, डायरेक्ट उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। आज भी कई पाप करते हैं तो सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, हमको कौन देखेगा, लेकिन वचन बताता है जब नासरी आएगा वो यहूदा का शेर बन के आएगा, बब्बर शेर, और दहाड़ेगा, और वो अपने कामों का एक एक चीजों का बदला लेगा, कहता है। हालेलुया, वो एक एक चीजों का बदला लेगा। कौन प्रभु को जान करके पाप कर रहा था और पाप पे पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आज वचन हमको सिखाता है प्रियो, कि हमको अगर प्रभु को जान गए हैं तो हम जानबूझ के उसको क्रूस पर ना लटकाए, क्योंकि वो एक बार मरा है और जी उठा है। उसको बार बार क्रूसेड नहीं करे, बार बार उसको क्रूस पर क्यों लटकाते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पौल से कहता है, साउल से कहता है, साउल तू मुझे क्यों बार बार सताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपसे कहता है, अगर आप प्रभु को जान गए हो तो उसकी आत्मिकता में आगे बढ़िए, आत्मा के अनुसार से चलाई मन करिए, भूल जाइए घर का समस्या, घर का टेंशन। क्योंकि अगर आप उसके राज्य के लिए सोचोगे, उसके राज्य के लिए कदम उठाओगे, तो सारी चिंता वो परमेश्वर हर लेगा आपका। हालेलुया, ये मेरी खुद की टेस्ट बनी है। हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं, कष्ट है, विपत्तियां हैं, लेकिन वचन हमको सिखाता है तुम आत्मा के चलाए चलो। हालेलुया। धर्मी लोग उसका मार्ग में पकड़े रहेंगे, उसका मार्ग कठिनाई का हो सकता है, उरला शंदनमा, वो थोड़ा सा समस्या हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो आपको अपने मार्ग में चलाएगा, वो आप मदद करेगा चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमको क्या करना है, उसके मार्ग को पकड़े रहना है, वो शिक्षा का मार्ग। और जब बाइबल कहता है जब हम पकड़े रहेंगे तो वचन कहता है वो सामर्थ हम पर फ्लो करेगा। हालेलुया, वो अभिषेक हम पर फ्लो करेगा जब हम उसके मार्ग को पकड़े रहेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है हालेलुया, अब्राहम उसके मार्ग को पकड़ा रहा और वो धार्मिकता में गिना गया। नू उसके धार्मिकता में गिना गया, उसके मार्ग को पकड़ा रहा, वो इधर उधर अपसेट नहीं हुआ, वो कंफ्यूज नहीं हुआ कि ना हमको हालेलुया वो जल प्रलय आने वाला है और ये नाव बनाने के लिए खुदावंद बोल रहा है। क्या है इसके पीछे राज, वो तो बोल रहा है कि जल प्रलय आएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है, शायद कई सालों लग गए। हालेलुया, कई साल लग गए उस हालेलुया उस नाव को बनाने के लिए। हालेलुया, कई दिन लगे होंगे, लेकिन बाइबल बताता है हालेलुया उस नाव में उसके पूरा परिवार हालेलुया बचाया गया। लेकिन आज परमेश्वर आपके परिवार को नहीं, पूरा मानव जाति को बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि मैं कलसियाओं को लेने आऊंगा, और ऐसी कलसियां जिसमें झुर्री नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, किसी प्रकार का दाग नहीं होगा, वो ऐसी कलसियाओं को बहुत ही जल्दी लेने आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सोचते हैं कि हालेलुया जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, आज खाना है, पीना है, फिर उठना है, सोना, ये रूटीन है, रूटीन को चेंज करो, कहता है परमेश्वर। आत्मा के चलाए चलो, कहता है हमको नया बल मिलेगा, नया सामर्थ्य मिलेगा। हमको आत्मा के चलाए चलना है, मजबूती से चलना है। अगर हम मजबूती से चले तो सही समय में कटनी काटेंगे, लेकिन अगर हम ढीले हो जाएं तो हम नाश हो सकते हैं, हम नाश हो सकते हैं। ये पत्रस सिखाता है हमको, हालेलुया पौलुस सिखाता है कि हम सही समय पर कटनी काटेंगे। अगर अभी से तैयार रहेंगे, हमको देख के हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारा पड़ोसी जानेगा प्रभु को। लेकिन अगर हम लूचपन करेंगे, संसारिक माहौल में हम भी खड़े रहेंगे, उस दुष्टता के मार्ग में हम भी खड़े रहेंगे, तो हम कोई सामर्थ्य नहीं पाएंगे, कोई शक्ति नहीं पाएंगे। सामर्थ्य पाना, शक्ति पाना आम बात नहीं है। परमेश्वर प्रोटेक्ट हर एक को करना चाहता है, लेकिन आज खुद के पापों की वजह से आज हम उससे दूर हो चुके हैं। और वचन सिखाता है यशायाह प्रॉफिट, ही इज ए मेजर प्रॉफिट, वो कहता है उसका हाथ बहुत लंबा है, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो उद्धार, सामर्थ और शक्ति दे सकता है। लेकिन आज मनुष्य अपने पाप के कारण उससे बहुत दूर जा चुका है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब हालेलुया आदम हवा पाप किए तो उससे दूर चले गए। हालेलुया, वो स्वर्गीय देह में थे, लेकिन उस देह से
उस देह से वो वंचित हो गए और वो कौन सा में आ गए, वो संसारिक देह में आ गए, जहाँ पे रोना हो रहा है, जहाँ पर दुख हो रहा है, जहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पर मेहनत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पसीना बह रहा है। और परमेश्वर ने श्रापित कर दिया कि तू आत्मिक देह स्वर्गीय देह को पहना हुआ था, लेकिन संसार की बातों में आके, शैतान की बातों में आके स्वर्गीय देह को तू खत्म कर दिया। आज भी हम संसार की बातों को आकर, हालेलुया, सर्पों की बात आकर के, हालेलुया, इजबेल की आप बात को सुन करके, शैतान की बातों को सुनकर आज भी हम बहक जा रहे हैं, हालेलुया। और वो अनॉइंटिंग जो खुदावंद ने ठहराया था, वो हमको जो हालेलुया प्लेस खुदावंद ने ठहराया था, आज हम खुद हालेलुया उससे दूर जा चुके हैं, हालेलुया। और वचन सिखाता है हमको, हालेलुया, कि यहोवा को जो मार्ग पकड़े रहेंगे, नया बल नया सामर्थ पाएंगे, हालेलुया। क्या आप उसके मार्ग में अभी भी हो? अगर नहीं है तो उसके लौट आइए। वचन कहता लौट आने में तुम्हारा उद्धार है, और मैं पूरा पूरा उद्धार कर सकता हूँ तुम्हारा, अगर तुम लौट आओगे मेरे मार्ग में, हालेलुया। और यह आजकल भी सिखाता है कि दुष्ट के मरने से खुदावंत प्रसन्न नहीं रहता है, वो नहीं रहता है प्रसन्न। वो चाहता है कि दुष्ट मन फिराए और प्रभु में आ जाए, मन फिरा ले और प्रभु में आ जाए और सही रीति से चले, क्योंकि वचन कहता है दुष्ट के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वो दुष्ट को मारने नहीं, लेकिन दुष्टता को मारने आया है, दुष्ट को बचाने आया है, पापी को बचाने आया है, पाप को मारने आया है, पापी को नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमको तैयार होना है, उस जहाज में जाना है जिस जहाज को परमेश्वर ने हमको दिया है। कौन सा जहाज? ये विश्वास का जहाज है। आज विश्वास के द्वारा आप बड़े बड़े काम करोगे, अगर आप सचमुच उसके मार्ग में पकड़े रहोगे। क्योंकि कलाम कहता है पतरस विश्वास किया, हालेलुया, पौलुस विश्वास किया, और बाइबल बताती है उसके रुमाल से भी सामर्थ बहते थे। सामर्थ बहना आसान बात नहीं है, हालेलुया। सामर्थ के काम करना आसान बात नहीं है, लंगड़े चलाना आसान बात नहीं है, हालेलुया। अंधे को दिखाना आसान बात नहीं है, वरना हर एक विश्वासी, हालेलुया, हर एक विश्वासी अंधे रोज चलाता है, लंगड़े रोज चलाता है। धार्मिकता छूट है, वचन कहता है धार्मिकता क्या है, हालेलुया, आपको ऐसे ही अनुग्रह में दिया है, दान में दे दिया है धार्मिकता, उद्धार, लेकिन उसको पाना, जो अनॉइंटिंग को पाना बहुत मुश्किल वाली बात है, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के 12 चेले, जो चेले यीशु मसीह के 3 चेले साथ रहते थे, लेकिन बाइबल बताती कुछ चेले उस हालेलुया अंधे को और लंगड़े को नहीं चला पाए। कारण क्या था? वो विश्वास में कम थे, उसके मार्ग में नहीं चलते थे, हालेलुया। अनॉइंटिंग को पकड़ के रहना और उस पर चलना बहुत मुश्किल है, हालेलुया। प्रभु को जानना इजी है, पूरा विश्व जानता है प्रभु को, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग, उसका सामर्थ्य को कौन पाया है? कौन है? किसने उसके सामर्थ्य को पाया है? वचन सिखाता है हमको, हालेलुया। जो यहोवा का बाट जोहेंगे, उसके मार्गों में चलेंगे, वो सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाएंगे, कहता है, हालेलुया। उसका सामर्थ्य घटेगा नहीं, उसका सामर्थ्य झिलमिल झिलमिल नहीं होगा, जैसे कि एक ट्यूबलाइट होता है, कभी भी हालेलुया कम हो जाता है और फिर ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। वचन कहता है धर्मी का प्रकाश दोपहर के उजियाले से बढ़ता 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 मल्टीप्लाई होते जाएगा। आज वो अंधे को चलाया, लंगड़े को चलाएगा, बीमार को चंगा करेगा। सामर्थ्य पे सामर्थ्य आप उसके काम को करोगे अगर उसके मार्ग में पकड़े हुए हो, क्योंकि बाइबल बताता है कि यहोवा ने आपको बड़े कामों करने के लिए नियुक्त किया है। दानियल 11:32 कहता है जो यहोवा का मार्ग को पकड़े हैं वो आकाश मंडल के जैसे चमकेंगे और बड़े काम को करेंगे। छोटे काम नहीं करोगे आप, आपके ऊपर प्रभु की अद्भुत अनॉइंटिंग है, लेकिन वो कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? अगर हम संसार की बातों में, संसार की चिंताओं में उलझे रहेंगे तो वो सामर्थ्य जो प्रभु ने आपको दिया वो नहीं पा पाएंगे हम, हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत ग्रेस दिया प्रत्येक व्यक्ति को कि तू मेरे निकट में बैठ, मेरी सामर्थ्य को तू ले, कहता है। वो कैसे लेंगे? बिना पवित्रताई का हम नहीं ले सकते, बिना प्रार्थना का, बिना धार्मिकता का हम नहीं ले सकते। इसलिए वचन कहता है धर्मी लोग सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाएंगे, हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोग वाचा को तोड़ देंगे, व्यवस्था को तोड़ देंगे, कहता है। कौन सी व्यवस्था? खुदावंत की व्यवस्था को तोड़ देंगे, कहता है, दुष्ट लोग। और दुष्ट कौन है? मसीह के ही लोग हैं, प्रभु के ही लोग हैं, जिसको परमेश्वर कहता है दुष्ट लोग वाचा को तोड़ देंगे। क्योंकि संसार तो वाचा क्या होता है जानते ही नहीं है, हालेलुया। वो तो ऑलरेडी पाप में है, लेकिन आप प्रभु को जान गए हो तो वचन कहता है दुष्ट लोग वाचा को तोड़ देते हैं। कौन सी वाचा? कि हाँ, हालेलुया, धर्मी लोग मार्गों को पकड़ेंगे और सामर्थ्य काम करेंगे। लेकिन अगर हम सामर्थ्य काम नहीं कर रहे हैं अगर संसार में, तो कौन सा सामर्थ्य का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसकी व्यवस्था को तोड़ देते हैं, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है तुम सामर्थ्य के काम करने जा रहे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीबा शंदना ब्रो में डिक्लेयर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने इस सरमन को ऑफलाइन सुनेंगे 2022 में अद्भुत सामर्थ्य के काम करने जा रहे हैं। अगर आप
विश्वास में बने हुए हैं, उसके मार्ग में बने हुए हैं, उसकी वाचाओं में बने हुए हैं, तो वचन हमको सिखलाता है तुम सामर्थ के काम करने जा रहे हो, क्योंकि मेरे से बड़े काम तुम करोगे। अगर सचमुच में आप प्रभु की हालेलुया सामर्थ को चाहते हो, तो वचन कहता है उसके मार्ग में बने रहें। हालेलुया, क्योंकि धर्मी मार्ग को पकड़े रहेंगे, लेकिन दुष्ट लोग ड्रिंक में फिर से चले जाएंगे। जैसे एक सुअर नहलाए हुए कीचड़ में फिर से चले जाता है, क्योंकि सुअर को पता है मुझे कीचड़ में ही रहना है और इसको कीचड़ पसंद रहता है। लेकिन वचन कहता है तुम सुअर नहीं हो। हालेलुया, तुमको मैं अपने लहू से धो दिया हूं, तो उस धार्मिकता को, उस लहू को तो इंपॉर्टेंट दो कहता है, उसके पीछे चलो कहता है। हालेलुया, अगर आप सचमुच उसके मार्ग में पड़े रहोगे, पकड़े रहोगे, हालेलुया खड़े रहोगे, तो वचन कहता है तुम सामर्थ के काम करोगे। हालेलुया, तुम हीलिंग के काम तुम करोगे। रीबा शंदना ब्रोखांदना, खुदावंत का कलाम हमको सिखाता है। हालेलुया, धर्मी लोग उसके मार्ग को पकड़े रहेंगे, लेकिन दुष्ट लोग क्या करेंगे, फिर से संसार में चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, संसारिक हो जाएंगे। उनको सिगरेट पीना अच्छा लगेगा, उसको व्यभिचार में जीवन जीना अच्छा लगेगा, उसको चैटिंग करना अच्छा लगेगा, झूठ बोलना उसको अच्छा लगेगा, इससे डा करना उसके लिए नॉर्मल बात रहेगा, क्योंकि उसको खुद वो नहीं चाहता है हालेलुया व्यक्ति कि मैं डा करने से, मैं व्यभिचार करने से बाहर निकलूं, उसको वहां की दुनिया अच्छी लगती है। और वचन कहता है मनुष्य तो 60 या 70 साल तक हो सकता है, और वहां पर उसको अच्छा लगेगा संसारिक जीवन जीना, इंजॉय करना, लेकिन अंत में याद रखना उस जवान का कलेजा को तीर से बेधा जाएगा। सब उपदेशक हमको सिखाता है, तीर से तेरा कलेजा को बेधा जाएगा। जिस शौक के लिए तू मुझे छोड़ रहा, वही शौक तुम नरक में देखोगे, और वही शौक हालेलुया जिस प्रकार से विचार करता हुआ व्यक्ति, बाइबल बताता है कि नरक में उसी प्रकार कीड़े उसका बिछोना होंगे। हालेलुया, अधोलोक उसका, हालेलुया अधोलोक में जब जाएंगे कीड़े उसका ओढ़ना होगा। सोच लीजिए कीड़े के द्वारा वो उसका वो ओढ़ना होगा उसका। आज कंबल, अच्छे अच्छे कंबल को हम हालेलुया ओढ़ते हैं ताकि ठंडी चला जाए, लेकिन वहां कौन सा ठंडी और गर्मी, वहां केवल आग ही आग है, जिसमें तड़पना और चीखना और चिल्लाना होगा कहता है। हालेलुया, केवल चीखना और चिल्लाना होगा, बचाओ और बचाओ। हालेलुया, ये ट्रू बात है। हालेलुया, और यीशु मसीह कहता है धर्मी अगर मेरा मार्ग को पकड़ा हुआ, क्योंकि धार्मिकता मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा चिंता हो सकता है, थोड़ी सी फिक्र आ सकती है, हालेलुया दुखों से गुजरना पड़ सकता है, थोड़े से पैसे से काम चलाना पड़ सकता है, लेकिन धार्मिकता का मार्ग को अभी मत छोड़ना। जो लोग मार्ग को छोड़ दिए हैं वे लोग दुष्ट होकर के क्या किए हैं, संसार की ओर चले गए हैं, और वो खुद वाचा को तोड़ दिए हैं और अंधेर कुंड में जा गिरेंगे। हालेलुया, लेकिन जो मेरा बाट को जोहेगा वो उकाबों की नाई उड़ेगा, नया बल, नया ग्रेस, न्यू अनॉइंटिंग को वो फ्लो करेगा, वो रिसीव करेगा। हालेलुया, क्योंकि खुदावंत का कलाम एक एक वचन सत्य है। और यूहन्ना कहता है कि तुम मेरे से बड़े काम करोगे, तुम हियाव बांधो कहता, बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम सचमुच में वचन पर विश्वास करोगे, क्योंकि मेरा वचन ताया हुआ, मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन निर्मल है, मेरा वचन हथौड़ा है, मेरा वचन आग है। हालेलुया, उसका वचन ही आज जीवन को बदलता है। और यह वचन हमको सिखाता है कि अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं या उसकी धार्मिकता को पूरा करना चाहते हैं, धर्मी का जीवन जीना चाहते हैं, तो वचन कहता है आप सामर्थ के काम करने जा रहे हो, अंधों को चलाने दिखाने जा रहे हो, लंगड़ों को चलाओगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, क्योंकि विश्वास करने वाले में साइन होंगे, चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से लंगड़ों को चलाएंगे। और 2022 मैं डिक्लेयर करती हूँ, अगर आपकी इच्छा सचमुच में हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं, वो धर्मी का जीवन जी रहे हैं, पाप से दूर है, व्यभिचार से दूर है, गंदगी से दूर है, और नम्रता और दीनता से खुदा का हालेलुया उसका वस्त्र को धारण किए हुए हैं, तो वचन कहता है आप है। हालेलुया, 2022 आपका है, आप झंडे खड़े करोगे। हालेलुया, आप झंडे खड़े करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, माइटी नेम ऑफ जीसस। कुराला रशंदना उराला रशकुला रसकुला रबशंदना नामा उराला रशंदना ब्रोखांदना ब्लीरी हउ शकुला रबा। यस प्रभु जी, और वचन कहता है धर्मी लोग मार्ग को पकड़े रहेंगे और सामर्थ के काम करेंगे। बाइबल बताता है हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, वो उसके सामर्थ, प्रभु का वचन कहता है सामर्थ अद्भुत होता है जो देह सहित आपको उठा लेता, वो है सामर्थ। हालेलुया, एलिया सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति था और मुर्दों को जिला दिया था। हालेलुया, एलिसा सामर्थ पाया हुआ था। हालेलुया, अभिषेक पाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह कुछ चेले सामर्थ पाए हुए थे। पतरस, हालेलुया, पतरस और यूहन्ना कहता है हालेलुया मंदिर जा रहे थे। हालेलुया, बाइबल बताता वो मंदिर जा रहे थे प्रेयर करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मंदिर जा रहे थे प्रेयर करने के लिए। मंदिर का अर्थ होता है चर्च जा रहे थे, और वहां पास एक लंगड़ा था, और यीशु मसीह कहता है सोना चांदी नहीं, क्योंकि मैं सोने की खोज में नहीं हूँ, चांदी भी हम नहीं रखते हैं। हालेलुया, क्योंकि सच बताऊं तो बाइबल बताती है कि अगर वो ऐसा बोल रहा था, मतलब कि हालेलुया रिबशंदना ब्राकुल रश्शे खेतल रबा, खुदावंत का कलाम कहता है हालेलुया कि सोना और चांदी कहता मेरे पास नहीं है, कहता है उसके पास, मतलब वो लेकर तो नहीं चल रहा था,
मतलब वो घर में भी नहीं रखा था। हालेलुया। क्योंकि वचन के वो लोग वचन पाए हुए लोग थे, और वचन कहता जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। और वचन सिखाता है कि वो अंधे को चलाया, लंगड़े को चलाया, कहता सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो यीशु मसीह ने, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से तू चल। और फिर कहता है, और वो चलने लगे थे, वो सामर्थ के काम किए थे। और वचन कहता आज भी आप सामर्थ के काम करोगे अगर आप सचमुच में प्रभु के, हालेलुया, मार्ग को पकड़े हुए हैं तो। आमीन। हालेलुया। आज दुनिया को मत देखिए आपको क्या कहता है। वे लोग आपको, हालेलुया, आपको ठट्ठा उड़ा सकते हैं, आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, आपको बुरा भला बोल सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन कहता है इससे मत डरना, कहता है तो मनुष्य से बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मनुष्य का वैल्यू है ही क्या, वो घास और कीड़ा है। तुम उनसे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को दिखाने के लिए कई लोग बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु से। हालेलुया। कई लोग अपने समाज को खुश करते हैं। हालेलुया। कई लोग परिवार को खुश करने के चक्कर में, हालेलुया, प्रभु को छोड़ दिए। लेकिन वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसको उद्धार होगा, कहता है आपको धीरज धरना होगा। क्योंकि एक किसान फार्मर जो हालेलुया वेट करता है फसल का, वो हालेलुया प्रतिफल पाता है। तो आपकी दृष्टि, खुदा की दृष्टि में आपका वैल्यू बहुत है। हालेलुया। आज आप उसके मार्ग में बने रहें। थोड़ा कठिनाई आ सकता है, थोड़ा टेम्पटेशन आ सकता है, लेकिन उसके मार्ग में आप पकड़े रहेंगे तो सचमुच 2022 में आप झंडे खड़े करने जा रहे हो। और मैं रिसीव करती हूँ अंधे, लंगड़े और बीमारों को चंगा करना और कईयों को जीवन देना, सुसमाचार सुना, ये आपके द्वारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत आपकी पूरी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। हालेलुया। और थैंक यू सो मच शुभम डेविड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर। सबनम डेविड, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी सुन रहे हैं और ऑफलाइन सुनेंगे वो सब भी ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन से आप सभी को आशीषित करे। और वचन कहता है, हालेलुया, वो क्या है, धर्मी है और वो धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है। आज हम सभी को धर्मी बनना है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में उसके लिए हमको धर्मी बनना है, ताकि आने वाली विपत्ति से, आने वाले प्रलय से, हालेलुया, वो रैप्चर से, हालेलुया, हम छूटने ना पाए, लेकिन उसके राज्य में हम प्रवेश करें, वो रैप्चर में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंती इस कलाम से आप सभी को आशीषित करें। हालेलुया। तो थैंक यू सो मच। हालेलुया। आप अपने समय को दिए। खुदावंत जितने भी ऑफलाइन सुनेंगे वो सभी ब्लेस्ड है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।